Priya Bhaiya Behnu, you are most welcome to the class today. Today we are going to study poem 3 The Village Song composed by Sarojini Naidu. जैसा कि इस कविता का नाम है द विलेज सॉन्ग अर्थात ग्राम गीत। यह कविता डायलॉग फॉर्म में है। इसमें दो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, एक माँ है और एक बेटी। संवाद रूप में है। माँ बेटी को समझाती है और फिर बेटी उसे अपनी बात बताती है। एक्चुअल में जो माँ है वह भौतिक और सांसारिक संबंधों को महत्व देते हुए अपनी बेटी को बड़े होने पर शादी करके उसे एक सुखमय जीवन व्यतीत करने हेतु प्रेरित करती है, जबकि बेटी का जो दृष्टिकोण है, बेटी को इन सांसारिक संबंधों में निर्वहन करने में कोई रुचि नहीं है। वह प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेम करती है और प्रकृति की शरण में जाना चाहती है, उसका अनुसरण करना चाहती है। एक सामान्य धारणा जो होती है माता पिता की अपने बच्चों के हित के बारे में सोचना, एक सामान्य धारणा होती है कि बच्चे बड़े हो जाएं, पाल पोस के उनको बड़ा करते हैं, फिर वो सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें, उसके लिए हर संभव युक्ति अपनाते हैं। और इस प्रकार माँ भी, इस कविता में माँ भी बच्ची को पाल पोस के बड़ा करती है और उसका जीवन सुखमय हो, इसके लिए वह युक्ति को अपनाती है। परंतु जो बेटी है उसके जो विचार हैं वो एकदम उससे भिन्न है। वह इन सांसारिक संबंधों में नहीं पड़ना चाहती है, इसके बजाय वह प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ उन्मुख है और प्रकृति की गोद में जाना चाहती है। तो आइए देखते हैं। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। विदर ओल्डन इंग्लिश में इसको यूज़ किया जाता था, जिसका अर्थ होता है कहाँ। वर्तमान में इसको वेयर। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। माँ बेटी को संबोधित करते हुए कह रही है, प्यारी बेटी, विदर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। माँ कह रही है, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो और मैंने तुम्हारी शादी की पूरी तैयारियाँ की हैं, जिससे तुम एक सुखमय दाम्पत्य जीवन को व्यतीत कर सको। लेकिन आज तुम्हारा जो हाव भाव है वो बदला हुआ सा दिख रहा है और तुम जा रही हो। तो माँ पूछ रही है कि हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी, परित्याग कर दोगी, ऑल योर ज्वेल्स ऑल, अपने सारे आभूषणों का, टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, इन मंद गति से जो बहने वाली पवन है, हवा है, क्या तुम अपने सारे आभूषणों को इस हवा में फेंक दोगी। अर्थात तुम अपने सारे भोग विलास का परित्याग कर दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। वुड यू लीव, क्या तुम छोड़ दोगी, द मदर, उस माँ को भी, हु ऑन गोल्डन ग्रेन, जिसने सुनहले दानों पर सोने के समान दानों को खिला करके फेड यू, तुम्हारा पालन पोषण किया है। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, क्या तुम अपनी उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने सोने के समान सुनहले दानों को खिला खिला करके तुम्हारा पालन पोषण किया है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। वुड यू ग्रीव, क्या तुम दुख दोगी, कष्ट दोगी, द लवर, अपने उस प्रेमी को, हु इज राइडिंग फोर्थ, जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी कष्ट दोगी, दुख दोगी, जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। मदर माइन, लड़की कहती है, मदर माइन, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, मैं घने जंगलों में जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, मैं घने जंगलों में जा रही हूँ।
वेयर अपॉन द चंपा बब्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, ब्लो माने खिलना, खिली हुई हैं। वेयर अपॉन द चंपा बब्स, कह रही है जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर, डालियों पर चंपा बर्ड्स, चंपा की कलियाँ आर ब्लोइंग, खिल रही हैं। वेयर अपॉन द चंपा बब्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, बेटी कह रही है माँ मैं उस सुंदर आकर्षक जंगल में जा रही हूँ, घने जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की डालियों पर चंपा के फूल खिले हुए हैं। टू द कोयल हॉन्टेड, जहाँ पर कोयल हॉन्टेड कूकू कर रही है, उसके जो स्वर है वो गुंजायमान हो रहे हैं। रिवर इजिल्स, रिवर आइल्स, जहाँ पर नदी द्वीप हैं। वेयर लोटस लिलीज गिस्सेन, और जहाँ पर लोटस, कमल, लिलीज और कुमुदनियाँ ग्लिसिन खिली हुई हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर इजिल्स वेयर लोटस लिलीज गिस्सेन, कह रही है माँ मैं उस सौंदर्यमान, उस सुंदर जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की डालियों पर चंपा के फूल खिले हुए हैं, जहाँ पर कोयल कूकू करके गीत गा रही है, रिवर इजिल्स, और जहाँ पर नदी द्वीप हैं, जहाँ पर द्वीप हैं वे लोटस लिलीज गिसेन, और जहाँ पर कमल और कुमुदनियों के पुष्प खिले हुए हैं, चमक रहे हैं। द वॉइस ऑफ फेरी फॉक और कॉलिंग मी, द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉक, परियों का जो समूह है, द वॉइसेस ऑफ, उनके जो स्वर हैं, उनकी आवाज़ें आर कॉलिंग मी, मुझे पुकार रही हैं। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक और कॉलिंग मी, वो लिसन, अरे सुनो, देखो, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, परियों का जो समूह है उनकी आवाज़, मतलब परियां समूह में मुझे पुकार रही हैं, आने के लिए बुला रही हैं, जरा ध्यान लगाओ, तुम भी सुनो, वो लिसन, अरे सुनो। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, माँ अपनी बच्ची को सांसारिक संबंधों का महत्व समझाते हुए से बताती है कि बेटा किस प्रकार से तुम्हें शादी करके अपने दाम्पत्य जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहिए। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, माँ कहती है कि मेरी प्यारी बेटी तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लो, क्या तुम अपने सारे आभूषणों को, अपने सारे आकर्षणों को ऐसे ही हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु आर गोल्डन ग्रीन हेयर्स फेड यू, क्या तुम अपनी उस माँ का भी परित्याग कर दोगी, अपने उस माँ को छोड़ दोगी जिसने सोने के समान दानों को खिला खिला कर तुम्हारा पालन पोषण किया है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू, क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुख दोगी, निराश करोगी जो घोड़े पे सवार होकर तुमसे शादी करने के लिए आएगा। मदर माइन, बेटी करी मेरी प्यारी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं सुंदर आकर्षक घने जंगलों में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बब्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा की डालियों पर चंपा के फूल खिले हुए हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर इजिल्स वेयर लोटस लिलीज आर ग्लिसन, जहाँ पर कोयल कूक रही अपने मधुर आवाज़ में। द्वीप हैं जहाँ पर कमल और कुमुदनियाँ खिली हुई हैं, चमक रही हैं, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, अरे तुम भी सुनो, जो परियों का समूह है वो सामूहिक रूप से एक साथ मुझे पुकार रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।